हेलो। पहचान कौन? अरे नहीं पहचाना? मैं तो ही हूँ जिसकी कहानी कही गई है। अरे कोई मिठाई विठाई और हलवाई की स्टोरी नहीं है ये आपके कहानीकार दोस्त ने यूं ही गप हाँक दी थी। इसलिए आज मैंने उन्हें ही गायब कर दिया। आज की स्टोरी मैं बताऊंगा। चलो मैं कुछ हिंट देता हूँ। मेरी फैमिली की पहचान एक ऐसे सब्सटेंस से होती है जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। नहीं भाई, मैं ऑक्सीजन नहीं हूँ। मैं तो हूँ कार्बन। जी हाँ, ये हमारे दादाजी की ही फैमिली है। मिस गौरी, आपने बिल्कुल सही सोचा था। कार्बन हमारे दादाजी हैं और मैं उनका सबसे खास पौत्र हूँ, क्योंकि मैंने तो ही ये सारा खेल रचा है। पहले मैं अपने दादाजी का परिचय दे देता हूँ। तो अब तक आप तब तक मेरे बारे में सोचिए, शायद नाम याद आ जाए। मेरे दादाजी का नाम तो आप जान ही गए हैं, कार्बन। प्यार से लोग उन्हें सी नाम से पुकारते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है उनके पास। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6 है। एक और बात बताऊं, दादाजी के और दो भाई भी हैं। हाँ हाँ, उनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग है। पता नहीं क्यों, बट एक का तो 7 है और दूसरे का 8। 8 न्यूट्रॉन वाले दादाजी थोड़े गंदे हैं, बताइएगा मत किसी को। वे लगातार रेडियो एक्टिविटी छोड़ते रहते हैं, लेकिन काम के हैं। कार्बन डेटिंग उन्हीं का ही तो काम है। अब सोचिए, इस उम्र में भी कोई डेटिंग करता है? वो करते हैं। मेरे दादाजी के कई संतान हुए, जिन्हें आप एलोट्रॉप के नाम से जानते हैं। जी हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोक, कार्बन ब्लैक, सब का सब और भी बहुत है। इसमें से ना मुझे डायमंड बहुत पसंद है। वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं ना, तो मेरे लिए नेकलेस लेकर आते हैं। और ये कॉक अंकल, उनका तो बहुत मजाक उड़ता है। बार बार उन्हें लोग कोका कोला करके चिढ़ाते हैं, समझे? बट वो अलग है, याद रखना, ओके? हाँ। और फुलेरिन की तो बात ही मत करो, वो तो फुटबॉल के दीवाने हैं। उनका तो एक बच्चा भी है, C60। और भी बच्चे हैं। ये बच्चे C60 बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता है, समझे? हाँ। और हमारे खानदान में ना बहुत लोग शामिल है। हमारे दादाजी ने 2 फैमिली में इसको बांट दिया था। बहुत लंबे खानदान थे ना हमारे। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन अनऑर्गेनिक में हमारे भाई बहन बहुत सारे हैं। एक है ना, हाँ हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, और भी बहुत सारे इनके फैमिली वाले। ये वही दही घी क्रीम वाले हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में तो हम इतने हैं ना कि हम पर पूरी केमिस्ट्री बन सकती है। यानी असली मिठाई वाली फैमिली हम ही हैं। अरे, मुझे अब तक नहीं पहचाना? अरे मैं ही तो हूँ जिससे इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जन्म दिया है। जी हाँ, मैं हूँ फंक्शनल ग्रुप। जरा पुराने कहानी को याद करिए, क्या कहा गया था? हमारे कंपाउंड्स को बनाना मुश्किल था। हम नेचुरली तो मिल सकते थे, लेकिन आर्टिफिशियली नहीं। क्यों भाई? हमें तो वाइटल फोर्स थ्योरी की जंजीर में बांट दिया गया था। वो तो भला हो फ्रेडरिक ओहलर का, जिन्होंने 1828 में यूरिया नामक कंपाउंड को लैब में बना डाला। अब क्या था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब तो 50 लाख से भी ज्यादा हमारे कंपाउंड है। सोचो सोचो। और मजेदार बात यह है कि उनमें अधिकतर मेरे कारण हैं। मैं ही इनकी संख्या बढ़ाता हूँ। जरा याद कीजिए, एक ही बेस वाले मिठाई को बेस सेम, यानी कि पेरेंट चेन सेम होना। पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो सेम ही रहता है,
मैं सब में लगकर उनकी पूरी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को बदल देता हूं। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन वाले इथाइल को ही ले लीजिए। अगर उनमें OH लग जाए तो वो क्या हो जाता है? अल्कोहल। जी हाँ, वही जिसे पीने के बाद आदमी थोड़ा डगमगाने लगता है और टाइटल हो जाता है OL। अब अगर इसमें Cl को लगा दीजिए तो ये हैलोजन फैमिली का कंपाउंड हो जाएगा। अगर इसमें CHO लगा दीजिए तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा ना। सिर्फ प्रॉपर्टी अलग, बल्कि फैमिली और टाइटल भी अलग। ये बन जाएगा प्रोपेनल। देखा, मैंने इसे 3 कार्बन का बना दिया। हूं ना मैं पावरफुल? मैं नखरे भी दिखाता हूं। अब कीटोन ग्रुप बनाने के लिए मैं तभी तैयार होता हूं जब मेरे दोनों तरफ कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी होते हैं। मैं तो एसिड भी बना सकता हूं। जी हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए और मैं टाइटल बदल दूंगा ओइक एसिड। अगर C2H5 के साथ जुड़ू ना तो उसे प्रोपेनोइक एसिड में बदल दूंगा। हूं ना मैं कमाल की चीज? ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि प्रॉपर्टी भी बदल देता हूं। और ये लोग मेरी बात इतना मानते हैं कि बस मेरी ही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी कहानी थी फंक्शनल ग्रुप की। तभी तो एक ही बेस पर डिफरेंट स्वाद वाले मिठाई बन गए थे, और वो भी एक नहीं, कई। अब मैं 10 सेकंड के लिए आपके कहानीकार दोस्त को भेजता हूं और मैं लेता हूं विदा। बाय बाय। सॉरी दोस्तों, आने में थोड़ी देर हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इंसिस्ट कीजिए। आपके प्यार और प्रोत्साहन के इंतजार में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया।